अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू गोश्त। तो इसे बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर में 1 बड़ा चम्मच तेल को गर्म होने रख दिया है और 2 मीडियम साइज के आलूओं को छीलकर और इस तरह क्यूब में काट लिया है। और आलूओं को पहले हमने धो भी लिया था। तो सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। तो ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो ये देखिए आलू अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं और आलू की किनारों पर आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के गुलाबी हो गए हैं। जब इस तरह के आलू फ्राई हो जाएं तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये आलू जो है हाफ डन हो गए हैं, हाफ डन से थोड़े ज्यादा ही हो गए हैं और बाकी के आलू जो हैं हम इसे सालन में डालकर पका लेंगे। तो अब आलूओं को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए ये आलूओं को इस तरह आप फ्राई कर लें। तो गैस को हम थोड़ा सा मद्दा कर देंगे और यहाँ पर हमने ये साबुत मसाले ले लिए हैं। तो साबुत मसालों में तेज पत्ता, दालचीनी, शाहजीरा, बड़ी इलायची, जावित्री, लौंग और काली मिर्च ली हैं। तो ये डाल देंगे और मसाले को हल्का सा तड़का लेंगे। मसाला अच्छी तरह तड़क गया है। अब इसमें हम डालेंगे 700 ग्राम के करीब मटन और मटन को अच्छे से हमने धो लिया है। तो ये डाल देंगे और मटन को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो मटन अच्छी तरह फ्राई हो गया है, 5 से 7 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज की प्याज ली और इसे छीलकर पीस लिया है। आप चाहें तो प्याज को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो जब आप प्याज को बारीक काट के डालें तो जब आप साबुत मसाले डालें उस वक्त आप प्याज डालें और फ्राई कर लें और फिर मटन डाल दें। तो हमने प्याज पिसी हुई ली है, इसीलिए हम मटन के बाद इसमें डालेंगे। तो ये डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए तो इसमें हम पाउडर मसाले भी डाल देंगे। तो पाउडर मसाले वही होते हैं धनिया, मिर्ची, हल्दी। तो क्वांटिटी आप देख लें। तो 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नॉर्मल तीखी मिर्चें। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा तीखा खाया जाता है तो मिर्च हम यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा डालते हैं। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सारी चीजें इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। ये हम कलर के लिए डालते हैं, इससे कलर अच्छा आता है, ये तीखी नहीं होती है। 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर। तो ये सारे मसाले हम एक साथ ही डाल देते हैं और एक साथ ही ये सारे मसाले भुन जाते हैं। तो अभी ये सारी चीजों को हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो थोड़ी देर भूनने के बाद में अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी अभी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। जो मटन का पानी और ये टमाटर का पानी है यही पानी है। अब इसमें हम आधा कप के करीब पानी डालेंगे। अगर आपके मटन में इतना पानी हो तो फिर आधा कप के करीब पानी डालें और अगर मटन में थोड़ा सा पानी बाकी रहे तो फिर आप उसमें 1 कप के करीब पानी भी डाल सकते हैं। तो ये आधा कप के करीब हमने पानी डाल दिया। मिक्स करेंगे और इसका हम ढक्कन लगा देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। मटन अच्छी तरह गल जाए बस इतना इसे पका लेंगे। तो ये देखिए मटन अच्छी तरह गल गया है। अब हम गैस को चालू करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये गैस को हमने चालू कर दिया है और अब हम मटन को अच्छे से भून लेंगे। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद में अब इसमें हम आलू डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो ये आलूओं को डाल देंगे और आलूओं के साथ मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसमें हम कसूरी मेथी। अब ये सारी चीजों को थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया है और ये आलू जो हमने डाले थे ये भी अच्छे से गल गए हैं। तो पहले आप आलू को देख लें, ये देखिए तो ये आलू भी अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से देख लें, जैसी गाढ़ी पतली ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो इसमें हम 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाल रहे हैं। चलिए तब इसमें हम पानी डालेंगे और आलू अच्छी तरह गल गए हैं, आपने देख ही लिया है। तो इसमें हम पहले 1 गिलास पानी डालेंगे। तो ये देखिए मिक्स करने के बाद में ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी है क्योंकि अभी ये पकेगी तो और गाढ़ी होगी और इसमें हमने आलू भी डाले हैं तो आलू से भी
सालन गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें अब हम आधा गिलास के करीब पानी और डालेंगे। अगर आप ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा पसंद करते हैं तो फिर इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल लें। तो हमने यहाँ पर ये देखिए 1.5 गिलास के करीब पानी डाला और ग्रेवी ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। चलिए अब इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो पर और स्लो फ्लेम पर रखकर 7 से 8 मिनट इसे पका लेंगे, यानी जो पानी डाला है हमने वो अच्छे से पक जाए। अच्छा, हम इसे पूरा नहीं ढकेंगे, आधा इस तरह खुला छोड़ देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर ही इसे पकने देंगे। चलिए तो थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद में आलू गोश्त बनकर तैयार है। एक बार करेंगे हम इसे मिक्स और इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये देखिए बहुत ही मजे की सालन बनकर तैयार हुई है ये। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और ये आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही मजे का बना है। आप इसे बनाएं और खाएं, ये बहुत मजे का लगता है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। और इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे।